कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रॉयल एंटरप्राइजेस, वेलवेट्स मैट्रेस एक्सपर्ट, कांति देवी फाउंडेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक उत्कृष्ट संस्था, आकृति एजुकेशन हब, द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल इन मेरठ, बैकुंठा देवी शिवशंकर प्रसाद फाउंडेशन। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि रोजाना खबर के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज उन तमाम विरोधाभास बयानों को लेकर और तमाम विरोधी बातों को लेकर पूर्ण विराम लगा दिया जाए, जो लगातार 3 महीने से फीस देने और न देने को लेकर हमारे उत्तर प्रदेश में मेरठ में बातें उभर कर सामने आ रही थी। तमाम संगठन अभिभावकों के ऐसे बने हुए थे जो लगातार चाह रहे थे कि स्कूल वाले 3 महीने की फीस न लें, लेकिन वहीं आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि कौन कहता है कि स्कूल नहीं चल रहे हैं, स्कूल खुले हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। ये अपने आप में हाई कोर्ट की यह टिप्पणी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को भी कोई डायरेक्शन देने से मना कर दिया जिसमें फीस को देने न देने संबंधी कोई बात कही जाए। यानी कुल मिलाकर ये मामला ये है कि जो बातें 2 महीने से विरोधाभास चल रही थी उसमें हाई कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया है। अभिभावकों को फीस देनी होगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम मेरठ के द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सरदार कंवलजीत सिंह से राय लेते हैं कि आखिर इस हाई कोर्ट के ये मील के पत्थर माइलस्टोन जजमेंट पर क्या सोचते हैं। नमस्कार सर, रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप संक्षिप्त बताएं कि हाई कोर्ट के निर्णय को आप किस रूप में लेते हैं। हाई कोर्ट का यह निर्णय पूर्णतः स्वागत योग्य है। मैं स्कूल फ्रेटर्निटी की तरफ से, ऑल इंडिया स्कूल लीडर्स एसोसिएशन की तरफ से मैं हाई कोर्ट के इस निर्णय का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्कूल्स तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी कह दिया टीचर्स पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सरकार ने भी इस चीज को कहा था, सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी और आज हाई कोर्ट ने भी ये PIL खारिज करते हुए इस बात पर मोहर लगा दी है कि हाँ, कौन कहता है कि स्कूल नहीं चल रहे हैं। हम जो कहते थे कि सिर्फ स्कूल बिल्डिंग्स बंद हैं और स्कूल चल रहे हैं, आज हाई कोर्ट ने उस बात पर अपनी मोहर लगा दी है। स्कूल्स चल रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे क्लास वर्क कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, बच्चों के होमवर्क चेक हो रहे हैं, उनको वापस भेजे जा रहे हैं। क्या ऐसा है जो नहीं हो रहा? टीचर्स पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं। आपको उम्मीद थी क्या हाई कोर्ट से इतना बड़ा और आप लोगों के हित में एक फैसला आएगा? देखिए, अगर मैं इस बात को कहूं तो बेईमानी नहीं होगी कि हाँ, मैं पूरी तरह से उम्मीद करके बैठा था कि हाई कोर्ट से निर्णय निश्चित रूप से स्कूल्स के फेवर में आने वाला है। उसके पीछे कारण यही है कि कहीं से कहीं तक स्कूल कोई भी गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हमेशा से, ना केवल अब तो कोरोना काल है, आपदा पीरियड है, तो पेंडेमिक पीरियड के अंदर स्कूल स्पेशल सहयोग कर रहे हैं। कभी भी हम स्कूल्स के पास अगर कोई भी ऐसा पेरेंट आया है जिसको कोई ज़रूरत है, किसी को कोई परेशानी है, तो स्कूल्स हमेशा आगे खड़े रहे हैं मदद करने के लिए। इस बार भी स्कूल खड़े हुए थे, लेकिन जहां पर मैं बार बार कहता हूं, बहुत ही कम लोगों ने ये कहा कि स्कूल्स चोर हैं, स्कूल डकैत हैं, स्कूल ये कर रहे हैं, स्कूल वो कर रहे हैं, वहां पर आके स्कूल्स और उनकी बातों में आकर के जो अभिभावक ये समझने लग गए कि स्कूल्स को फीस नहीं देनी है। स्कूल्स ने कभी दबाव नहीं बनाया। परेशानी वहां पर आई जब 95% पेरेंट्स ने कह दिया हम तो स्कूल फीस देंगे ही नहीं, या कुछ कहा ही नहीं कि देंगे या नहीं देंगे, और सिर्फ देनी बंद कर दी। आप इसे किस रूप में लेते हैं? हार जीत में लेते हैं या कुछ और अर्थ निकालते हैं? क्योंकि अभिभावक भी एक तरह से चोरी दामन के साथ है। जब अभिभावक और स्कूल का चोरी दामन के साथ है, बेशक माहौल कुछ एंटी किया गया स्कूल के प्रति, क्या हार जीत कहना सही है? बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा से ये कहता आया हूं, मैंने बार बार ये कहा है कि हर अभिभावक चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ें। हर अभिभावकों की नज़र में उनके बच्चों के टीचर्स, उनके स्कूल हमेशा रिस्पेक्टेबल होते हैं। यहाँ पर बहुत ही थोड़ा नंबर, अगर मैं कहूँ 0.0001 शायद % कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया। पूरे सम्मान के साथ अगर मेरे शब्दों से ठेस पहुंचे तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। शायद उन्हें कुछ ऐसा मौका मिल गया तो उनके वजह से सब कुछ हुआ। कभी भी स्कूल और अभिभावक, देखिए,
बच्चा अगर गाड़ी है तो उसके जीवन के ये 2 पहिए हैं, ये उस मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं जिनके बिना बच्चे की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। विद्यालय नहीं होगा तब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, अभिभावक नहीं होगा तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। बच्चे की जिंदगी संवारने में दोनों एक दूसरे का सहयोग करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद एक रास्ता अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिल्ली के मामले में सुनवाई करते हुए साफ कह चुकी है कि ट्यूशन फीस या फीस देनी है चाहे मंथली दें। तो क्या आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अभिभावक, तो क्या वहाँ से कुछ राहत मिलने को मिले? मैं बार बार कह रहा हूं, अभिभावक ना तो इस कोर्ट में गए हैं, ना इससे पहले के कोर्ट में गए हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभिभावकों ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। ये बहुत ही सूक्ष्म ऐसे गिनती है उन व्यक्तियों की, उन महानुभावों की, उन गणमान्य व्यक्तियों की जिन्होंने ये मोर्चा खोलने का प्रयास करा। मैं नहीं जानता उनकी नीयत क्या रही है, लेकिन प्रभु उन पे कृपा करे, उनको और आगे सम्मान मिले। जिसकी पहचान के लिए वो लड़ रहे हैं, अपना कुछ मुद्दा चाहते हैं, उनको वो पहचान मिले और बड़े स्तर पर मिले। यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि पेरेंट्स इस PIL में भी किसी पेरेंट ने नहीं, किसी ऐसे ही एक शख्स की दाखिल करी हुई PIL थी। इससे पहली PIL भी किसी एक शख्स की दाखिल करी हुई थी। बहुत ही कम लोग हैं जो कोर्ट का रुख कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा से मैं ये कहता आया हूँ, अभिभावक और स्कूल 2 पक्ष हैं ही नहीं। अभिभावकों को हमेशा अगर कभी भी कोई परेशानी हुई तो हमेशा अभिभावक विद्यालय पहुंचे हैं और विद्यालयों ने हमेशा अभिभावक का साथ दिया है। कोर्ट तो कभी बीच में आया ही नहीं। बिल्कुल। तो आपने एक बात कही कि हार जीत के चश्मों से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन एक बात तो हाई कोर्ट ने मुहर लगाई कि आप लोग जो गला फाड़ के कह रहे थे कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, हमारे टीचर 6-6 7-7 घंटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, होमवर्क चेक हो रहा सब कुछ, लेकिन लोग मानते नहीं थे। इसे बस महज एक आई वास करार दे रहे थे, आप लोग का फीस लेने का हथकंडा बता रहे थे। तो एक चीज में खुशी तो हुई होगी क्योंकि आपकी मेहनत को हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है। ये हमारी मेहनत, हमारे शिक्षकों की मेहनत, मैं हमेशा से कहता हूँ, गुरुजनों के लिए सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जहां हम एक तरफ कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, जहां हम विष्णु महेश ब्रह्मा से हम गुरु का हम कंपैरिजन करते हैं, वहां ऐसी तल्ख टिप्पणियां आना कुछ व्यक्तियों के तरफ से कि ये तो धंधे बना लिए हैं और ये कर लिया है वो कर लिया है, प्लीज इस तरह की टिप्पणियां मत कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने शिक्षकों को, विद्यालयों को उनका सम्मान वापस दिया है, जो कुछ लोगों की वजह से कहीं खोता जा रहा था। और नुकसान इसके अंदर हर उस अभिभावक का होना था जो कि शायद अब नहीं होगा, जो अपने बच्चों के सामने विद्यालय की या उनके टीचर्स की गलत छवि प्रस्तुत कर रहे थे। जो बच्चा अपने टीचर्स का सम्मान नहीं करेगा वो आगे चल के अपने बड़ों का सम्मान भी नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं, मत भूलिए, बच्चा जो आप सिखाते हैं वही सीखता है। गुरुजनों को सम्मान दीजिए, विद्यालयों को सम्मान दीजिए, क्योंकि हर अभिभावक को विद्यालय बहुत ही सम्मानजनक दृष्टि से देखते आए हैं और बच्चे साझे हैं। आपके और हमारे बच्चों में कोई फर्क नहीं। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे, बस आखिरी सवाल, क्या अभिभावक और आपके बीच में जो एक तमाम लोगों के कहने के हिसाब से भी अगर हम विश्वास कर लें, एक जो तलखी थी, क्या आज कुछ हद तक लगेगा कुछ बर्फ पिघली है इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद? लग रहा है कि अभिभावक अब कुछ नॉर्मल हुए होंगे। हालांकि मैं एक जनरेशन आता सोच रहा हूँ, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप और अखबार में जिस तरह खबरें आ रही थी, तो तलख तो थे ही, तो क्या बर्फ पिघली है और उनके बीच में आज क्या सोचने के लिए कुछ रहेगा? मैं बार बार कह रहा हूँ, अभिभावकों की तरफ से कोई तलखी नहीं आई, कभी भी नहीं आई है। वो कुछ बहुत ही कम संख्या के ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो शायद जिन्हें एक मौका मिल गया था। अभिभावक और विद्यालय कभी भी एक दूसरे को लेकर तर्क नहीं रहे, ना ही कभी रहेंगे। बर्फ सिर्फ एक ही चीज पर पिघली है, सिर्फ आंखें उन अभिभावकों की खुल गई होंगी जो एक गलतफहमी के शिकार थे कि ये जो लोग हमें एक अलग ही आईना दिखा रहे हैं, जो कहते थे कि स्कूल को ये फीस नहीं लेनी है, इसके आदेश नहीं है, तो वो बार बार अपने ही बातों में सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते थे कि सरकार ने बार बार कहा कि आपको मंथली फीस देनी है
तो वो अपने ही आप सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते थे। तो मेरे को इसके अंदर और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से मेरठ के एक शिक्षाविद या एक स्कूल के मालिक होने के नाते उन्होंने बिल्कुल अभिभावकों के बीच के तलखी के रिश्तों को उन्होंने सिरे से नकार दिया और साफ कहा कि कुछ चंद अभिभावकों की वजह से पूरे अभिभावक बिरादरी को बदनाम नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक एक चीज़ों पर पॉइंटेड करके जजमेंट दिया है, वो वाकई अभिभावकों के लिए झटका जरूर है। लेकिन अभिभावक अभी भी अगर मन बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।